बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देकर भारत आने के बाद बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। इस बीच शेख हसीना के लिए उनके देश से एक बड़ा पैगाम आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष AM महबूब उद्दीन खोकून ने भारत से शेख हसीना को गिरफ्तार कर वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने शेख हसीना की बहन शेख रेहाना को भी उनके साथ वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक एक बयान में महबूब उद्दीन खोकून ने कहा, हम भारत के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। देश से भागकर गई शेख हसीना और शेख रेहाना को गिरफ्तार कर कृपया वापस बांग्लादेश भेज दें। शेख हसीना ने बांग्लादेश में बहुत से लोगों को मरवाया है। बांग्लादेश में पिछले महीने से चल रहा छात्र आंदोलन रविवार को अचानक उग्र हो गया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका की तरफ मार्च करने लगे। हिंसा के बीच शेख हसीना को आनन फानन में देश छोड़ना पड़ा। हसीना सेना के हेलीकॉप्टर से अपनी बहन के साथ भारत के अगरतला में उतरी। इसके बाद वो दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस के सेफ हाउस पहुंची और फिलहाल वहीं रह रही हैं। इस बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगातार चौथी बार देश के प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना अब वापस राजनीति में नहीं लौटेंगी। हसीना ने इसी साल की शुरुआत में 5वीं बार आम चुनाव जीत हासिल की थी। वाजिद ने कहा, मैंने कल उनसे बात की थी, वो ठीक हैं लेकिन निराश हैं। वो इस बात को लेकर निराश हैं कि उन्होंने बांग्लादेश के लिए इतना कुछ किया और फिर भी कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए। वाजिद ने उन रिपोर्टों को भी खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा था कि शेख हसीना ने ब्रिटेन में शरण की मांग की है और वो जल्द ही लंदन जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये खबरें गलत हैं और उनकी मां ने किसी भी देश से शरण नहीं मांगी है। उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा कुछ फैसला नहीं किया है, ये उनको ही तय करना है कि वो क्या करेंगी। वो अलग अलग देशों में अपने पोते पोतियों से मिलने आ सकती हैं। हमारा पूरा परिवार विदेशों में रहता है। ऐसे में उनकी शरण की मांग करने वाली खबरें अफवाह है। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। शेख हसीना जी कैसी हैं, आप लोग कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। थैंक यू। हमारी हिंदी बहुत कमज़ोर है। वो ठीक है, वो ठीक ठाक हैं। अभी वो कहाँ हैं, आप बता सकते हैं? हमारी माँ अभी भारत में है, इंडिया में है। इधर से कहाँ जाएंगी डिसाइड हैज नॉट बीन डिसाइडेड। और आप कहाँ पर हैं सर? मैं वाशिंगटन डीसी में, मैं यहाँ रहता हूँ। आपकी शेख हसीना जी से बात हुई है? लास्ट क्या बात हुई उनसे? हाँ, बात हुई है। she is very disappointed. She has done so much for the country. वो देश के लिए ये 15 साल में जा किया था। वो it used to be a poor country, it used to be a corrupt country, and it turned into an Asian tiger, a middle income country, and she's very disappointed. भारत की तरफ से आपकी माताजी को क्या कहा गया? वो कब तक भारत में रह सकती हैं? जब तक आगे कहाँ जाना है ये पता नहीं है, वो कब तक भारत में रह सकती हैं? ये मुझे मालूम नहीं है। अभी कुछ आइडिया है सर कि कौन सा देश हो सकता है जहां शेख हसीना जाएं? वो बात अभी डिसीजन हैज नॉट बीन टेकन। आपकी जब बात हुई शेख हसीना जी से, उन्होंने बताया कि क्या उन्हें अंदाजा लगा था कि ऐसी परिस्थिति बन सकती है और उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ सकता है? वहां बांग्लादेश में आखिरी कुछ पलों में हुआ क्या? No, she had decided to resign because she did not want more people killed. And she had decided to resign the day before, and she was going to make an address. And what we wanted was to have an orderly transition, to have law and order. There would be new elections. But the rioters, the terrorists, were marching towards the Prime Minister's residence. So at that point, there wasn't enough time. She did not want to leave the country,
us and the family members, we basically persuaded her to leave the country. तो आप दो बड़ी बात कह रहे हैं, एक तो शेख हसीना खुद इस्तीफा देना चाहती थी, कल ही देना चाहती थी, और दूसरा वो तो देश छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आप परिवार वाले लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें देश छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या आपको इसमें आर्मी की भूमिका भी दिखती है कि उन्होंने शायद प्रदर्शनकारियों को रोका नहीं या एक तरीके से समर्थन दिया और इसलिए ये हालात बने? नहीं, आर्मी समर्थन नहीं दिया, बट स्पेशली सामने तो स्टूडेंट्स थे। आर्मी आपके आसमान में फायर किया, बट आर्मी तो we did not want the army to shoot students. It would have been a massacre. So we did not want that either. बता दें, बांग्लादेश की सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की है और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया जाएगा। बावजूद इसके बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है और हर तरफ अराजकता फैली हुई है। प्रदर्शनकारी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। पार्टी के 20 नेताओं ने शव भी बरामद किए हैं। देश में लूटपाट तोड़फोड़ जारी है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू और उनके मंदिर हमले का शिकार हो रहे हैं।